जय गुरु जी। संगत जी, आज संडे है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है संडे का। गुरु जी आज संडे वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, या फिर घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरुजी ने आज ये संडे का स्पेशल सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये गुरुजी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है और सिर्फ आपके लिए है। अगर आप आज के इस चमत्कारी सत्संग को एक बारी सुन लोगे ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ हुआ कैसे। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात, इस सत्संग को सुनते ही, इस चमत्कारी सत्संग को सुनते ही आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। और आज आपके घर परिवार के ऊपर गुरुजी कृपा भी करने वाले हैं संगत जी। आज आप मेरी बात को मान लो, आज के संडे के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुन के आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है, आपके घर परिवार के ऊपर कृपा होने वाली है। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आज आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी है, लोग आजकल ऐसे ही करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर वही लोग बाद में बोलते हैं हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं करी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, आपके घर परिवार के ऊपर कृपा हो जाए गुरुजी की, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, खूब सारा पैसा घर में आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, अगर आपके घर में बाय चांस पैसों की दिक्कत चल रही है ना, तो गुरुजी आज आपके घर में पैसों की बारिश कर दें संगत जी। मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ संगत जी, मैं आपका भला चाहता हूँ। सो प्लीज आप इस सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो। और जाते जाते संगत जी आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी ये बात तो गुरुजी ने खुद बोली हुई है, आपने भी सुना होगा, जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने गुरुजी की ब्लेसिंग लेनी है या फिर नहीं लेनी है। मैं तो संगत जी पर्सनली आपको यही कहूंगा कि प्लीज अगर आपको 10-15 मिनट सत्संग सुन के गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है ना, तो संगत जी सुन लो फिर सत्संग, देखना आपको ब्लेसिंग मिल ही जाएगी आज। और आज आपके घर के ऊपर गुरुजी महाराज कृपा भी करने वाले हैं। तो संगत जी सत्संग को सुन ही लो और फिर देखो कैसे कृपा होती है। जय गुरु जी। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत विवेक सैनी अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं विवेक सैनी करोल बाग दिल्ली के अंदर रहता हूँ। मेरी लाइफ में गुरुजी 2024 के अंदर ही आए हैं संगत जी, यानी कि इसी साल में 2024 में जब गुरुजी मेरी लाइफ में आए संगत जी, मेरी लाइफ आज बिल्कुल बदल गई है।
इतनी कृपा हो रही है, इतनी कृपा हो रही है। पर संगत जी, जब मैं गुरुजी के पास में नहीं आया हुआ था ना, यानी कि जब मैं गुरुजी के साथ में नहीं जुड़ा हुआ था, मैं बड़ा परेशान था संगत जी, मेरे पास कुछ नहीं था। अभी आप मेरा सत्संग सुन लो एक बारी कि आज जो ये सांसें मेरी चल रही है ना, जो मेरा ये घर परिवार आज सुखी बैठा हुआ संगत जी, वो गुरु महाराज की कृपा से बैठा हुआ है, हंसता खेलता परिवार। वरना संगत जी हम लोग तो आज खत्म हो जाते अगर हमें गुरुजी ना संभालते। तो आप एक बार ये सत्संग सुनो, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, जो भी आपके मन में बातें चल रही हैं। हुआ क्या संगत जी, मैं आपको बताता हूँ। ये बात है पिछले साल की। मेरे पापा ने संगत जी मेरे को काम नया शुरू करने को बोला कि बेटा देख, काम शुरू कर, तभी तेरा आगे घर परिवार चलना है। वरना संगत जी हमारा कपड़े का काम था चांदनी चौक के अंदर, तो पापा का काम था संगत जी। अब इतनी पुराना काम हो गया, सब ऐसे ही हो गया, बिजनेस में लॉस हो गए, तो वो काम तो हमें बंद करना पड़ गया। अब मेरे पास संगत जी कोई काम काज नहीं था। आगे मेरी शादी भी हुई है, बच्चे भी हैं संगत जी, 2 बेटियां हैं, तो उनको भी देखना, घर परिवार भी चलाना। पापा कहते अब तक तो चलो मैं देख रहा था। संगत जी मेरे पापा को रेंटल इनकम आती थी। मतलब अब देखो, पैसे चाहे संगत जी आपके पास करोड़ रुपया भी होगा ना, तो वो भी कम पड़ जाएगा। संगत जी पैसों के तो कुएं के कुएं खाली हो जाते हैं अगर बंदा निकालने पे आ जाए तो, है ना। आप कितने ले लोगे? राजे महाराजा खाली हो जाते हैं संगत जी, तिजोरियां खाली हो जाती हैं। काम तो करना ही पड़ता है कुछ ना कुछ, वरना संगत जी एक जगह पैसे अगर पड़े हो ना, तो संगत जी वो तो खाली होते जाएंगे ना, आप रोज निकालते जाओगे, खाली होते जाएंगे। मेरे घर का भी संगत जी यही माहौल था। अब मैं इतना परेशान, पापा कहते नया काम कर, नया काम कर। मैं कहूँ पापा नया काम कैसे करूं, मुझे कोई नॉलेज भी नहीं है काम की, बिजनेस करना है, पैसे भी लगते हैं, लाखों रुपए लगते हैं संगत जी बिजनेस बनाने में। पहले कहीं दुकान लो, चलो रेंट पे ले लो, आजकल रेंट पे दुकान भी संगत जी 50,000, 30,000, 40,000 से कम नहीं मिलती है ना। किराए भी इतने, आगे काम चलाना, फिर उसमें से मतलब पैसे कमाना, संगत जी बड़ा लंबा काम। मैंने पापा को बोला पापा मैं क्या काम करूं? पापा मेरे को कहते तू खाने पीने का काम कर ले। मैंने कहा ठीक है पापा। संगत जी मैंने यही करोल बाग के अंदर छोले भटूरों का काम शुरू किया। मैं नाम नहीं लूंगा, देखो नाम मैं इसलिए नहीं लूंगा संगत जी, क्योंकि देखो मैं नहीं चाहता कि मैं अपने मुंह से अपनी वाहवाही करूं या अपने मुंह से अपनी प्रमोशन करूं, है ना। नहीं संगत जी, मैं यहाँ पे गुरु जी का सत्संग शेयर करने के लिए आया हूँ संगत जी, गुरु जी की महिमा गाने के लिए आया हूँ, गुरु जी का शुक्राना करने के लिए आया हूँ, ना कि अपनी वाहवाही करने के लिए या किसी की बुराई करने के लिए, है ना। तो संगत जी क्या हुआ, मैंने छोले भटूरे का यहाँ पे काम खोला, दुकान ली किराए के ऊपर 50,000 रुपए महीने की, नौकर भी रखे संगत जी, 4-5 लड़के रखे आगे बनाने वाले। देखो मुझे तो कुछ आता नहीं था, आगे लड़के भी रखे। अब काम संगत जी चले ही ना, मतलब किराया भी सिर पे इतना पड़ गया। 2-2.5 लाख रुपए संगत जी मैंने बैंक से भी लिए हुए थे, लोन लिया हुआ था संगत जी बैंक से, पर्सनल लोन। क्योंकि देखो पैसे हाथ में होंगे तभी तो आप लगाओगे, अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप काम को कैसे आगे बढ़ाओगे, काम को कैसे मतलब आप उसको चलाओगे कैसे संगत जी। अब काम मैंने चला दिया पर आगे कस्टमर ही ना आए, लोग ही नहीं आए खाने वाले संगत जी। बड़ा लोगों को बोला, मतलब पैम्पलेट भी छपवाए, बड़ी प्रमोशन भी करी ऑनलाइन भी, मतलब फेसबुक वगैरह पे भी संगत जी, यूट्यूब पे, मतलब कि बड़ा कुछ किया संगत जी। पर आप कह लो कि मेरा संगत जी काम बिल्कुल जीरो था, लॉस में संगत जी मैं जा रहा था। मेरे यार दोस्त मुझे कह रहे थे यार तू क्या ये भटूरों छोलों की दुकान खोल के बैठ गया है, तू इतने अच्छे परिवार का लड़का, क्या तू हलवाई बनने लायक था क्या? तू कोई अच्छा काम धंधा करता, कोई अच्छा बिजनेस करता तो समझ भी आती, ये क्या काम खोल के बैठ गया तू, और तेरे तो मतलब कस्टमर भी आते तेरे पास, तो तेरा तो माल भी नहीं बिकता, क्या करेगा तू, तू तो बिल्कुल जीरो है, जीरो। संगत जी सब मेरे दोस्त यार सब मजाक उड़ाते, मतलब हंसते मेरे ऊपर कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ। वो लोग तो संगत जी बिजनेस चला रहे हैं बड़े बड़े, मतलब कोई बैंक में जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और मैं संगत जी भटूरों छोलों की दुकान पे बैठा हुआ हूँ। मेरे को संगत जी खुद बड़ी शर्म आती थी, पर काम कोई ना कोई करना था संगत जी। ये काम मेरे लिए आसान इसलिए था क्योंकि देखो मैं संगत जी खुद कुछ नहीं कर सकता था, मेरे को संगत जी कुछ भी नहीं आता था बनाना।
ये मेरे लिए काम आसान इसलिए था क्योंकि संगत जी मैंने आगे लड़के रखे हुए थे, तो उनको मैं मंथली संगत जी सैलरी देता और वो मतलब सामान बनाते थे, तो ऐसे था संगत जी। पर जब काम ही ना चले तो फिर मतलब कि काम का फायदा ही क्या संगत जी। जब आपकी दुकान ही ना चले तो क्या फायदा फिर बैठने का भी खाली। पापा ने बोला बेटा देख 1-2 महीने तू देख ले वरना नुकसान होता जाएगा आगे। संगत जी लाख रुपए महीने का खर्चा था मेरा, 50,000 रुपए तो किराया था संगत जी, और 50,000 आप और लगा लो क्योंकि आगे लड़के भी रखे हुए थे। कम से कम 1 लाख से 1.25 लाख का संगत जी मेरा हर महीने का खर्चा, और 6 महीने मुझे हो गए थे काम खोले हुए। कम से कम संगत जी 8-9 लाख रुपए मैं लगा चुका था अपनी जेब से, और बैंक से भी संगत जी मैंने 1-2 बार पैसे लिए लोन के। लोन मैंने लिया संगत जी गोल्ड लोन, क्योंकि मेरे पास सोना था संगत जी आंटी का, तो आंटी कहते बेचो मत मेरा सोना, इससे बढ़िया ये कि आप लोन ले लो। उससे क्या होगा, लोन आपको पैसे मिल जाएंगे, मेरा सोना सेफ रहेगा, और हम जब पैसे आ जाएंगे तो पैसे दे के सोना वापस ले लेंगे। संगत जी ये बात मेरे समझ में आई तो मैंने ऐसा कर लिया, और पापा को नहीं बताया मैंने इस बारे में। पापा को मैंने कहा पापा आप मुझे 4-5 लाख रुपए दो और मैं काम करता हूँ। संगत जी मैंने 4-5 लाख पापा से लिए और बाकी पैसे मैंने लोन वगैरह लेके अपना पूरा किया। पर संगत जी नुकसान ही हो रहा था, फायदा क्या। वहां से बैंक के मैसेज आ रहे हैं, बैंक के कॉल आ रहे हैं, जी आपका सोना हम बेचने लगे हैं, ये है वो है, आपने एक भी EMI नहीं भरी, ये नहीं करा वो नहीं करा, जो भी दुनिया भर की बातें होती हैं संगत जी। अब मैं बड़ा परेशान, सब लोग मेरे को बोलते थे कि अरे तेरा तो टेस्ट बड़ा अच्छा है, टेस्ट बड़ा अच्छा है, पर संगत जी खाने कोई भी नहीं आता था। ये बात भी होती है संगत जी, दूर के ढोल जो होते हैं ना बड़े सुहाने लगते हैं, अच्छे लगते हैं दूर से बजते हुए ढोल, पर आप अगर उनके पास जाओ ना संगत जी तो पता चलता है कि असली सच्चाई क्या है। तो वही मेरा हाल था। सब लोग मुझे कहते यार तू तो इतना अच्छा काम चला रहा, तेरा तो टेस्ट ही इतना अच्छा है, कितनी सेल कर लेता है। संगत जी ऐसे ऐसे भी दिन थे कि मैंने खाली बैठ बैठ के पूरे दिन बिताए हैं, और जो माल संगत जी रोज के रोज बनता था, जो सामान भटूरे छोले का संगत जी वो मेरे हलवाई लोग ही खाते थे बस, या फिर मैं अपने घर पे संगत जी जो बचा हुआ सामान मैं अपने घर में ले जाता था, और कोई ऑप्शन ही नहीं था संगत जी। अपना माल मैं खुद खा रहा हूँ, बताओ जरा मेरे से बढ़ के कौन पागल होगा संगत जी, कितना मैं बेवकूफ था। संगत जी मैं गुरु जी के पास में पहले क्यों नहीं चला गया, वो पैसे मेरे नुकसान भी ना होते संगत जी। मुझे पूरा विश्वास है गुरु जी के ऊपर कि गुरु जी कभी भी मेरा नुकसान नहीं होने देते, वो मेरा नुकसान होने से बचा लेते संगत जी। मेरे को पूरा विश्वास है अपने गुरु जी के ऊपर। अभी आप आगे सुनो हुआ क्या संगत जी। मैं आपको बताऊं, एक मेरा दोस्त आता है मेरी दुकान पे, मैं ऐसे ही बैठा संगत जी परेशान था, बैंक के मैसेज ऐसे ही पढ़ रहा था, कॉल भी आया हुआ था बैंक का, मतलब कि ना बस यही था, मन बड़ा परेशान था संगत जी। वहां से पापा मेरे को बोल रहे थे, पापा कहते 2 महीने और दूंगा तू देख ले, वरना तू दुकान बंद कर, हमने नहीं करना काम ये वाला, फिर तू कोई नौकरी करी। संगत जी नौकरी करना मेरे लिए बड़ी वो थी, मैं संगत जी बिल्कुल भी नौकरी करना नहीं चाहता था, क्योंकि देखो जॉब करनी, अगले के अंडर पे काम करना, और मैंने इतनी पढ़ाई भी नहीं करी हुई, मैं कोई MBA पास थोड़ी हूँ, मैं कोई इंजीनियर थोड़ी हूँ संगत जी, मैंने 12th भी पास नहीं करी हुई। कौन रखेगा मेरे को नौकरी के ऊपर, जो रखेगा वो 10-15-20 हज़ार रुपए देगा, और वो मुझे अच्छे से संगत जी मेरा वो मतलब कि खून पिएगा, वो मतलब कि वो वाला काम था संगत जी। मैं नौकरी बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, पर संगत जी पापा के आगे तो कौन ही बोले। पापा संगत जी मेरे बड़े गुस्से वाले हैं, पापा ना मतलब एक बार ही जो वो कह दें बस, उनके आगे संगत जी बोलना मतलब कि फिर संगत जी गुस्सा बहुत करते हैं, फिर संगत जी बहुत डरता है मेरे को तो पापा से। अपने दोस्त मेरा आया दुकान के ऊपर, मुझे कहता है यार क्या हो गया, तू इतना उदास बैठा हुआ, तेरा इतना अच्छा काम है, तू उदास क्यों बैठा। मैंने कहा क्या अच्छा काम यार, गलती कर दी दुकान खोल के, गलती कर दी काम खोल के, काम ही नहीं चलता बिल्कुल भी, पैसे नहीं मतलब पूरे हो रहे, 1-1.25 लाख रुपए महीने का खर्चा है, बैंकों से लोन लिए हुए, कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं बैंकों के, वहां से पापा मतलब घर जाओ तो पापा बोलते हैं, यहाँ आओ तो बैंक के मैसेज आते हैं, क्या करूं यार मैं। संगत जी मैंने उसको पूरी कहानी बताई अपनी घर की, ये ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, पापा कह रहे हैं 2 महीने दूंगा, वरना तू कोई नौकरी ढूंढ अपने लिए, किसी दुकान पे नौकरी लग जा। संगत जी इतनी बड़ी बड़ी मेरी बेटी हैं, वो क्या सोचेंगे कि पापा हमारे कहीं नौकरी करते हैं, किसी दुकान पे लगे हुए हैं, 15,000 रुपए 20,000 रुपए महीने पे।
संगत जी ऐसा शर्म वाला काम मैं बिल्कुल भी नहीं करना था। मेरे मन में था कि मैं आराम से बैठूं, पैसा मेरे पास आता जाए संगत जी, हाँ मतलब काम तो करूं, पर संगत जी ऐसे नौकरों वाला काम ना करूं, मेरे मन में ये था। वो दोस्त मुझे कहता है, अरे यार मेरे को सब पता तेरे बारे में, तू चिंता क्यों करता है, मैं बैठा हूं ना, तू ऐसा कर शाम को तू खाली है। मैंने कहा हाँ यार शाम को कौन आता है, हमारे यहाँ तो दुकान पे सुबह नहीं आते लोग भटूरे छोले खाने के लिए, शाम को कौन आता है मेरे पास में। संगत जी वो मुझे कहता है, यार शाम को तू मेरे साथ चल, मैं तेरे को कहीं लेके जाता हूँ। मैंने कहा कहाँ लेके जाएगा? वो कहता है बस तू चल एक बारी मेरे साथ में। मैंने कहा यार देख मेरे घर पे मेरे को मतलब ऐसे बोलते हैं सब लोग, तू पता नहीं कहाँ ले जाएगा क्या करेगा। तो वो कहता है नहीं यार तू अगर तू मुझे अपना दोस्त समझता है ना तो तू मेरे साथ चल जरा, शाम को 1 घंटे के लिए जाना है। संगत जी वो मुझे 1 घंटा इसलिए कह रहा था क्योंकि उसको पता था कि अगर मैं ज्यादा टाइम बता दूंगा तो ये जाएगा नहीं। संगत जी वो शाम को 6 बजे आता है मेरे पास, वहीं दुकान पे। वो कहता चले आप, गाड़ी लेके आता है अपनी। मैंने कहा चल ठीक है चलता हूँ। संगत जी 6 बजे हम लोग वहां से निकले करोल बाग से, अपनी दुकान में से, जहां मेरी वो दुकान है संगत जी, आज भी है दुकान। वहां से निकले पूरे 6 बजे। संगत जी 1 घंटे का रास्ता बड़े मंदिर को, वो मुझे बड़े मंदिर में ले गया गुरुजी के पास। मैं कहूँ मैं सारे रास्ते पूछता गया कहाँ ले जा रहा है यार, कहाँ ले जा रहा है, बस वो यही कह रहा है बस आने वाला है, बस आने वाला है, अभी आने वाला, मंदिर है मंदिर है मंदिर, माथा टेकना है, बस ये कह गए संगत जी। उसने वो मुझे बड़े मंदिर तक ले गया। वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है संगत जी, और मैं अगर आपको सच कहूँ ना, ये गुरुजी महाराज से जोड़ा ही मुझे उसने, उसी ने मुझे बताया गुरुजी के बारे में, वरना मुझे कहाँ पता संगत जी गुरुजी की महिमा, गुरुजी के सत्संग, गुरुजी का कैसा बड़ा मंदिर है, कहाँ पे आश्रम है, कोई संगत जी आइडिया तक नहीं था, सिर्फ उसने बताया मेरे को। और वहां ले गया। मैंने कहा यार मैं वैसे ही बड़ा परेशान हूँ, तू और मुझे इतनी दूर ले आया, घर वाले पूछेंगे कहाँ चला गया, क्या करने गया, ये वो कहता कोई बात नहीं गुरुजी अपने आप संभाल लेंगे। मैंने कहा चल ठीक है। संगत जी हम लोग अंदर गए। वहां पे मैंने कहा क्या करना होगा यहाँ पे, कोई मतलब प्रसाद वगैरह चढ़ाना है? वो कहता है नहीं अरे तू कैसी बातें कर रहा है, प्रसाद यहाँ अपने आप मिलता है, यहाँ प्रसाद चढ़ाते नहीं है, अपने आप प्रसाद मिलेगा। संगत जी हम लोग गए अंदर, माथा टेका। मैंने कुछ नहीं कहा गुरुजी से, कुछ भी नहीं संगत जी, सिर्फ माथा, जैसे हम नॉर्मल मंदिर में जाते हैं, जैसे नॉर्मल हम लोग मंदिर गुरुद्वारों में जाते हैं जैसे माथा टेकते हैं, बस सिर्फ माथा टेकी, मतलब अरदास मतलब लगाई मैंने संगत जी, और मैं अपने दोस्त के साथ साथ। वो मुझे आगे लंगर हॉल की तरफ ले गया संगत जी, जहाँ पे लंगर प्रसाद मिलता है। वहां हम लोग गए तो वहां पे लंगर प्रसाद मिला। मैंने कहा यार देख घर वाले मेरे को छोड़ेंगे नहीं आज, तू देर पे देर करते जा रहा है, वैसे हम इतनी दूर आए हुए हैं अपने घर से। संगत जी वो भी यही करोल बाग का रहने वाला लड़का है, मतलब मेरा दोस्त है, तो यही रहता है पास मेरे घर के। तो कहता कोई बात नहीं यार मैं तेरे को आधे घंटे में घर पहुंचा दूंगा, तू चिंता मत कर। संगत जी आप यकीन करो इस बात का, हमें बड़े मंदिर से गुरुजी का जो आश्रम है छतरपुर में, बड़ा मंदिर दिल्ली में, वहां से करोल बाग तक सिर्फ आधा घंटा लगा संगत जी, रात को आधा घंटा संगत जी। सिर्फ मैं खुद हैरान यार इतना दूर है, कम से कम 30 से 40 किलोमीटर होगा यहाँ से संगत जी, मेरे घर से बड़ा मंदिर का रास्ता। आधे घंटे में उसने मुझे घर पहुंचा दिया। मैं खुद हैरान कि हुआ कैसे। वो कहता बस गुरुजी चला रहे हैं गाड़ी, मैं थोड़ी चला रहा हूँ, जो कृपा कर रहे हैं गुरुजी कर रहे हैं। और वो कहता बस अब तू यहाँ आ गया ना, बस अब मेरे दिल को मतलब कि वो हो गया कि बस तू यहाँ पे आ गया, अब तेरा काम अपने आप चलेगा। संगत जी मैंने कहा यार तू क्या बातों में कर रहा है, तू मेरे को पागल बना रहा है क्या, क्या काम चलेगा, कैसे चलेगा काम, जब मतलब लोग आए नहीं तो कैसे चलेगा। संगत जी मैंने उसको ऐसी मजाक में बोल दिया, क्या गुरुजी आएंगे क्या मेरे पास इस दुकान के अंदर ये ब्लेस करने के लिए? गुरुजी को तो पता भी नहीं है कि दुकान मैंने डाली हुई है छोले भटूरे की। वो कहता है यार तू, ये मेरा दोस्त कह रहा है मुझे कि यार तू पागल है क्या, गुरुजी सब जान गए कि तेरे मन में क्या चल रहा है, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। मैंने कहा अच्छा चल देखते हैं फिर। संगत जी मैंने कहा चलो उससे जान छुड़ाओ अपनी, जाए मतलब अपने घर, और मैं अपने घर जाऊं, ताकि पता नहीं अब घर जाऊं तो घर पे लड़ाई ना हो जाए, मम्मी पापा कहीं बोलना शुरू कर दें इतनी देर कहाँ लगा के आया, वैसे काम नहीं है, वैसे परेशान है हम लोग, और तू वैसे ही घर से बाहर रहता है। संगत जी घर गया, सच में कुछ हुआ ही नहीं संगत जी घर के अंदर।
ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा, सब खुश। पापा बल्कि मेरे संग जी टीवी देख रहे थे। पापा कहते कहाँ से घूम के आ रहा है आज, मुझे भी साथ ले चलता। संग जी, जबकि पापा मेरे इतने स्ट्रिक्ट हैं, पापा मेरे संग जी बहुत स्ट्रिक्ट हैं, मतलब काम को लेके भी वैसे भी संग जी कि ऐसे बेफालतू में घर से बाहर क्या जाना, अपने काम से मतलब रखो बस, ऐसे है मेरे पापा ना संग जी। मतलब इसमें गलत बात नहीं है कोई, पर उनका है संग जी बच्चों के लिए अपने, मतलब ऐसा। तो कुछ भी नहीं हुआ घर पे, आराम से मैं गया घर, जाके खाना वगैरह खाया संग जी थोड़ा सा और सो गया। अगले दिन वही मतलब कि दुकान खोलनी थी, सब कुछ करना, संग जी सुबह सो जल्दी, तो मैं जल्दी सो गया घर पे ना मेरी आंटी ने पूछा कहाँ गए कहाँ नहीं, उनको पता था कि अपने काम से गए होंगे बस। संगत जी अगले दिन मैंने दुकान खोली अपनी, वहां पे दुकान क्या खोली संगत जी, जो मेरे जो आगे में लड़के रखे ना, जो बनाने वाले सामान लड़के जो आगे रखे हैं मैंने, वो मुझे कहते हैं बाबूजी आज हमने सोचा है कुछ आपके लिए। मैंने कहा अच्छा क्या सोचा है? वो कहते हैं आज हम छोले भटूरों के साथ ना छोले चावल भी रखेंगे, बनाएंगे, मतलब आज के दिन के लिए सिर्फ। मैंने कहा यार वैसे ही काम जल नहीं रहा और तुम नुकसान पर नुकसान करते जा रहे हो। वो कहते बाबूजी प्लीज आप हमारी बात मान लो, बहुत चलेगा देखना। मैंने कहा चलो यार ठीक है, जो है ठीक है। चावल पड़े हैं ना अंदर, मेरे पास पैसे नहीं लाने के लिए सामान, चावल पड़े हैं ना अंदर, अंदर जाने की संगत जी किचन में, अंदर मतलब कि किचन में संगत जी। तो कहते हैं हाँ पड़े, इतने पड़े कि आज हम बना सकते हैं, मतलब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है यार, देख लो जो करना है करो यार, बस काम चले ये वाला। संगत जी उस दिन मेरी दुकान की सेल मुझे याद है कितनी हुई थी, ये मैं आपको बताता हूँ संगत जी, क्योंकि कृपा ही गुरु जी की इतनी हुई कि मैं आपको बता नहीं सकता। संगत जी ऐसा टेस्ट लोगों को चढ़ा, ऐसा टेस्ट चढ़ा संगत जी, लोग मेरे पास दौड़े आते हैं आज की डेट में। उस दिन संगत जी पूरे 21,000 रुपए की मेरी दुकान की सेल हुई थी, 21,000 रुपए। जबकि मैं ये अपने दोस्तों को संगत जी बात जब बताता हूँ ना, तो वो हंसते हैं मेरे ऊपर, कहते हैं यार तू झूठ बोल रहा है हमसे। मैंने कहा मैं कैसे बताऊं तुम्हें, क्या मैं अपनी बैंक की स्टेटमेंट दिखाऊं क्या कि उस दिन मेरे अकाउंट पे 21,000 रुपए आए हैं, जो कि मेरी सेल है, उसमें से कम संगत जी मतलब 50% मेरे को बचे हैं, 50% सिर्फ एक दिन के अंदर। 10-10,500 रुपए मेरे को एक दिन में संगत जी बचे। अगले दिन की ये बात है जब हम लोग गुरु जी के पास गए थे। ये कृपा है गुरु जी की, ये ब्लेसिंग है संगत जी। आज भी काम वैसे ही चल रहा है, बल्कि बढ़ता जा रहा है संगत जी, बढ़ता जा रहा है काम। वही मेरे पापा मेरे को बोलते थे कि बेटा तू काम तू नहीं करेगा, तेरे को नौकरी करनी पड़ेगी, क्योंकि तेरे को घर चलाना है अपना। मेरे को तो किराया आ जाता है, पर तेरे को तो पैसे नहीं आते ना, तेरे को अपना घर चलाना पड़ेगा, उसके लिए तेरे को काम करना पड़ेगा। काम तेरा चल नहीं रहा, तेरे को नौकरी करनी पड़ेगी किसी की दुकान में। संगत जी ये बात मेरे दिमाग में थी, और मुझे नहीं पता गुरुजी ने कैसे ये मेरी बात संगत जी सुनी है, जबकि मैंने तो गुरुजी से कहा ही नहीं कुछ भी जाके संगत जी। सिर्फ मैंने अरदास करी जो कि नॉर्मली हम लोग करते हैं, गुरुजी हमारे ऊपर कृपा करो बस, मतलब और कुछ भी नहीं संगत जी। लोग तो मांगते हैं ना गुरुजी मुझे ये चाहिए, गुरुजी मुझे वो चाहिए, ये दे दो वो दे दो, कुछ भी नहीं संगत जी, कुछ भी नहीं मांगा मैंने गुरुजी से, अपने आप दिया उन्होंने जो दिया मेरे को, अपने आप। और आज इतनी कृपा हो रही है, कोई कहने की वो ही नहीं है, मतलब इतनी कृपा कर रहे हैं गुरुजी महाराज। सो प्लीज संगत जी आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ये सत्संग गुरु जी का और आगे तक जा सके और संगत इस सत्संग को सुन सके, तभी तो ब्लेसिंग मिलेगी सबको। आप आजकल सत्संग को सुनते नहीं हो, बीच में छोड़ के चले जाते हो, तो ब्लेसिंग कैसे मिलेगी संगत जी आपको? ऐसे ब्लेसिंग नहीं मिलती। सत्संग को सुनोगे, पूरा सुनोगे, तभी ब्लेसिंग मिलेगी। ये बात आप लिखवा लो मेरे से। और संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी। और जाते जाते संगत जी एक बात और माफी चाहता हूँ, बस मेरा टाइम खत्म होने वाला है। संगत जी आप भी सत्संग शेयर कर सकते हो इस चैनल के ऊपर, बड़ा आसान है सत्संग शेयर करना, आप भी कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ। संगत जी मेरे को अपने आप अंकल जी का कॉल आया, अपने आप अंकल ने मुझे बुलाया अभी। आप भी सत्संग शेयर करो, आपके ऊपर भी कृपा होगी, गुरु जी की ब्लेसिंग आपको भी मिलेगी,
बहुत संगत जी आसान है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।